बिजनेस करते हुए पहली कंपनी है जो मुझे किस्मत से मानिए या अच्छे संस्कार की वजह से मानिए, पहले ही बार में वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला। और मिलने के बाद लगभग 1-1.5 साल तक तो मैंने सिर्फ प्रोडक्ट ही यूज किए। मुझे पीवी बीवी कुछ भी नहीं मालूम था इसका होता क्या है क्या नहीं होता है। ये हमारे कजन ब्रदर हैं, इन लोगों ने मुझे बताया इस सिस्टम के बारे में। तो मैंने सोचा भाई करना चाहिए इसके लिए, क्या दिक्कत है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल रहा मेरे एक बच्चे का, जिसको मैं बता रहा था इंटर में है। वो कहता था पापा टच सेट नहीं चलाते हो तुम। तो हम कहते थे हमारे पास टाइम नहीं है। उनको टाइम इसलिए नहीं था तो सुबह से आते थे दुकान पर और शाम को घर चले जाते थे, खाया पिया सो गए, फिर चाबी उठाई, फिर दुकान पर 20 साल से यही कर रहे थे। तो उन्होंने कहा आप जमाने के हिसाब से चल नहीं रहे हो तो मामला पीछे रह जाएगा। और वही हुआ कि लगभग 1-1.5 साल हम लोगों की खराब हुई कि वो जो चीज़ हमको दिख नहीं रही है तो हम उसके बारे में सोचा क्या। अब कोई जगह हम पे व्हाट्सएप पे आप अपना इसका पिक भेजिए, हम चला रहे हैं कीपैड, बताओ कैसे बात बने नहीं बनेगी। तो उसने टच सेट मुझे दिया। जब उसमें मेरा ID पासवर्ड डाला और कहा तुम्हारे नीचे इतना काम हो रहा है, इतनी पीवी हो गई है, पीवी इतने की और ये उतने की, और तुम यार समझ नहीं रहे। तब उसने मेरे जो अंदर में जो बैठा हुआ था शैतान उसको जगाया। और मैंने भी सोचा अब ये बच्चा इतनी दिलचस्पी ले रहा है तो इस बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ है। तो मैंने एक पहले भी बात बताई कि दुनिया का सबसे होशियार आदमी कौन थे मैं। मैंने कहा मीटिंग में क्या रखा है, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। क्यों मीटिंग में जो बातें बताई जाती है तो सब मालूम है, हम पढ़े लेंगे, हम सब जानते हैं। तो हमारे दिमाग में एक दिमाग में बात ये थी कि हमसे कहते थे मीटिंग भैया फलानी जगह, अरे चलेंगे यार। एक बार सोचिए हमने यार ऐसी कोई मीटिंग मिले जिसमें खाना मिले हमें, जिसमें खाना मिले और रोज खा रहे हैं हम, तब भी हमें ऐसा लगा खाना मिले। किस वक्त बात भैया एक मीटिंग हुई सो रहा हूँ और उसमें खाने की तैयारी थी। तो मैंने अब जरूर भटूरे मतलब सब खाता था उसके अंदर खाने का। और वहाँ हम पहुँचे, मीटिंग सुनी। तो मीटिंग सुनने के बाद 2 चीज़ें दिमाग में आ गई। एक तो अपने से नीचे की मदद करिए, अपने से नीचे की मदद करिए निस्वार्थ, यानी उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। वो अगर किसी को आप कुछ दान दे रहे हैं तो एक मुट्ठी से दे रहे हैं तो इस मुट्ठी को मालूम होना नहीं चाहिए कि इसमें चला कितना गया। एक तो ये पहली बात। दूसरी उन्होंने ये बात बताई कि आप कुआं जब खोदें जब प्यास न लगी हो, और कुआं जब खोदेंगे प्यास लगी होगी तो कुआं खुदेगा नहीं। यानी कि लाइफ के बारे में हम सोचते नहीं। अगर यहाँ से ईटा से हमें सहावर जाना होता है तो रोड इस समय बेकार है। ये तो हम किधर से हो गया है क्यों सुरक्षित पहुँचे, बढ़िया पहुँचे। यानी कि अब करते क्या हैं लोग कि कोई गाड़ी खड़ी हो तो सबसे पहले क्या देखते हैं, गाड़ी अच्छी हो, कंडीशन बढ़िया हो, सीट मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। 1 घंटे के सफ़र के लिए तो हम सारी बात सोच रहे हैं, मगर लाइफ हमारी इतनी महत्वपूर्ण है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो ये बिजनेस लाइफ को तो चेंज करेगा ही करेगा, लेकिन हमें जीने का तरीका सिखाएगा। अब हम लोगों को जीने का तरीका सिखाएंगे यानी कि लाइफ कोच भी बन जाएंगे। जो लोग हम 4 लोगों के सामने बोल नहीं पाते थे, आज सब लोगों के सामने बोलने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। स्टेज का डर सबसे बड़ा डर होता है। किसी को बात सही हो तो बताओ, किसी आदमी को तुम गोली मार दो 2 मिनट में, ठीक है, मर जाएगा वो। उससे ये कहना है कि 500 आदमियों के सामने तुझे बोलना है तो उसकी हार्ट बीट कम से कम 90 से 95 पहुँच जाएगी। और उस हॉल के अंदर में, हाँ उस हॉल के अंदर में जब मैं स्टेज पे पहुंचा तो हमारे एक सर थे, बोले ये हमारे सर आए हैं, अब इनके अंदर बहुत एकदम जिज्ञासा आई और उनको टच सेट मिल गया है और देखो ये बिजनेस करते हैं और आपको कुछ बात बताना चाहेंगे। अब बात बताना क्या, अचानक माइक आया हाथ में, वो कप आ रहे थे, AC चल रही थी, पसीना आ गया नीचे। तो तुमने बहुत बड़ा चक्कर डाल दिया हमारे जान को, भाई हम कभी बोले ही नहीं। तो उस दिन से हमने ये सोचा कि आदमी को बोलना चाहिए। बोलना इसलिए चाहिए कि हमें वो चीज़ सारी MSc B.Ed करके नहीं मिली। सपोज दैट एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो इस बिजनेस ने हमको दे दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आदमी
2 लोगों के सामने बात कर लेंगे, 4 लोगों के सामने बात कर लेंगे। जब स्टेज पे जब उनको बुलाया जाता है तो वो उत्तर काम नहीं कर पाते, दूध के कुछ और निकल कुछ रहा होता है। तो सबसे बड़ा स्टेज का डर है। तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए ये कंपनी प्रोवाइड करा रही है। सबसे बढ़िया बात ये है कि हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हम किस सोसाइटी को बिलोंग कर रहे हैं। आपका फ्यूचर में अभी इसी समय निर्धारित कर दूँगा। सपोज यानी कि आप 10 शराबियों के संग रह रहे हैं तो कैसे बन जाएंगे आप? शराबी हो जाएंगे। फ्यूचर आपका निर्धारित हो गया। 10 जुआरियों के संग रह रहे हैं, यानी संगत से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसा संगत वैसी बनता है। तो अच्छे सिस्टम में आए, अच्छे लोगों को सिस्टम बताएंगे और आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने मीटिंग को इतना बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज किया था। जब मैं पहली बार आया था यहाँ पर तो कुछ ही लोग थे और लगभग 4 महीने के ब्रेक के बाद में फिर दोबारा यहाँ आया हूँ। तो वो बच्चे के बोर्ड के पेपर थे, बच्ची की हाई स्कूल के बोर्ड के पेपर थे। सर का फ़ोन जाता था, बोले सर आप नहीं आ पा रहे हो, मैंने आऊँगा जरूर। अब थोड़ा सा ये है कि एक चुटकुला मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है? देखो बहुत सारा जो है मामला ये तो इकट्ठा हो ही गया। अब